नहीं है, ये राष्ट्र की लड़ाई हो रही है, ये भारत के विकास की लड़ाई हो रही है, वो ये गरीबों के लिए लड़ाई हो रही है। जिस तरह मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने गरीबों को दर्द को बहुत नजदीक से देखा। इसके बाद उन्होंने फ्री में गैस चूल्हा घर घर माताएं के लिए दिया, शौचालय दिया। जो माताएं को दिन में शौचालय जाने के लिए सोचना पड़ता था कि कब अंधेरा हो, कब हम शौचालय जाएं, तो मोदी जी ने इन सभी बातों पर विचार करते हुए और एक सही समीकरण, एक सही रणनीति बना के लाखों शौचालय पूरे भारत के देश को, पूरे महिलाओं को दिया। और 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया तक का इलाज जो है, मुफ्त इलाज। आज आप वो कार्ड लेके आप किसी भी निजी अस्पताल में चला जाइए, उस कार्ड के माध्यम से आपका 5 लाख तक रुपये का इलाज मुफ्त में होगा। तो कांग्रेस तो पूर्ण रूप से देश से गायब हो चुकी है। आज उनके मंत्री जो है कांग्रेस सरकार के, आज झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम है, उनके पीएस चपरासी और क्यों के यहाँ करोड़ों 30-40 करोड़ रुपया अभी तक मिला, और कितने करोड़ रुपया कहाँ होंगे नहीं पता। तो जिस तरह कांग्रेस ने जब सत्ता में थी 70 साल तो पूरे भारत को लूटने का काम किया, और झारखंड में जब से हेमंत सोरेन जी हैं, ये और पूरे लूटे हुए। उनके मंत्री के यहाँ से बताइए, उनके पीएस के यहाँ से मिल रहा करोड़ों रुपया। अच्छा, वहाँ पे विजय झारी मौजूद थे, उनका कहना था कि ऐसे प्रत्याशी को वोट न दे जिनके नाम लेने का शर्मिंदगी महसूस हो। वो विजय झा जी का व्यक्तिगत हो, विजय झा जी का व्यक्तिगत बात हो सकता है। विजय झा जी अब किसको मदद करते हैं, विजय झा जी किसको सपोर्ट करते हैं, विजय झा जी अधिवक्ता, उसी तरह हम भी अधिवक्ता हैं। तो विजय झा जी का एक सपोर्ट करने से, या एक किसी बार के पदाधिकारी का एक सपोर्ट करने से, अध्यक्ष सपोर्ट कर दे, महासचिव सपोर्ट कर दे, तो पूरा बार सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। अधिवक्ता का समस्या को लेकर भी अधिवक्ता की समस्या के लिए क्या की कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया धनबाद बार के लिए? आज जो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो महिला का कॉमन रूम बना, वो धनबाद के विधायक दिए। जो आपका कैंटीन के लिए पैसा आया, वो सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी दिए। इससे पहले हमारे शेखर अग्रवाल मेयर थे, वहाँ पीने का। लेकिन बार में जो है अधिवक्ता के हित के लिए शुरू से भाजपा प्रयासरत रही है। अब भाजपा का जो MP MLA फंड आता है, उसके माध्यम से बार को कुछ ना कुछ सहयोग मिला है। अधिवक्ता कहना था कि ये सब काम अपने रिसोर्स से हो रहा है, किसी का कोई सहयोग। तो बिल्डिंग में तो हमने नहीं बोला कि बिल्डिंग में किसी का सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो हमारा पैसा है, हम लोग जो सब्सक्रिप्शन राशि देते हैं, एक अधिवक्ता, धनबाद बार एसोसिएशन का एक अधिवक्ता का पैसा है। और कमेटी के अध्यक्ष महासचिव बैठ के निर्णय नहीं ले सकते हैं किसी पैसा का। इसीलिए हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव कोई जीतता हारा है, हम भी हारे हैं, हमने भी महासचिव पद से चुनाव हारा है, भविष्य में मैं भी महासचिव बन सकता। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एक अधिवक्ता का पैसा लगा है, एक अधिवक्ता उसके जिम्मेवार है कि हम लोग जो आपका बिल बॉन्ड लेते हैं, वकालतनामा लेते हैं, दुनिया भर का हम लोग जो वकालतनामा लेते हैं, वेलफेयर टिकट साटता, तो एक अधिवक्ता का सहयोग है। एक अधिवक्ता के सहयोग से ये बार बिल्डिंग बना है, कोई निजी घर से नहीं बना है बार बिल्डिंग। तो ये जो समर्थन का बात है, ये पूर्ण रूप से गलत है, दिग्भ्रमित करने वाला बात है। अधिवक्ता का समर्थन किसको जाएगा? अधिवक्ता का समर्थन देखिए, यहाँ शुरू से भाजपा का समर्थन रहा, शुरू से अधिवक्ता लोग भाजपा के प्रति समर्पित रहे हैं। और खासकर धनबाद विधानसभा में जो धनबाद बार में जो अधिवक्ता हैं, वो शुरू से ही भाजपा के लिए समर्पित रहे हैं। और बहुत सारे अधिवक्ता भाजपा के कार्यकर्ता भी है। वो तो आने के बाद पता चलेगा ना। अब कोई बोलते हैं 1 आदमी नहीं बोलेंगे, कोई बोलेगा 10 आदमी नहीं बोलेंगे, आने के बाद पता चलेगा कि कितने आदमी मिलेंगे, 10 मिलेंगे कि 1000 मिलेंगे कि 1 लाख मिलेंगे, वो आने के बाद पता चलेगा। अपने विधायक है, उनके ऊपर कोयला चोरी का आरोप लगा रहा है। देखिए, इस विषय पर तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे कि अब मीडिया वाले क्या चलाए हैं नहीं चलाए हैं। बहुत लोग उसको कट पेस्ट करके भी चलाए हैं। तो अब बड़े लोग हैं, अब आपस में क्या उसमें चल रहा है, पार्टी का बात है, आपसी बात है, परिवार है। अरे परिवार है तो परिवार में तो हम लोग सब भाजपा का जो परिवार है, तो भाजपा के लोग ही बताएंगे कि भाजपा के परिवार है, तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगता ही है।
लेकिन ये है कि पूरा एक ही समर्थन ऐसा नहीं है, सब लोगों का समर्थन है। और खासकर जो धनबाद बार है, यहाँ अधिकतर जो है भाजपा प्रत्याशी को ही यहाँ के अधिवक्ता वोट करेंगे, इनके परिवार के लोग वोट करेंगे। ये एक शिक्षित वोट है, बुद्धिजीवी का वोट है। ये 500-1000 रुपया पे बिकने वाला वोट नहीं है कि एक आदमी बोल देगा तो सभी लोग वोट दे देंगे।